दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल मई 2025। मई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके लव राशिफल और आपके करियर राशिफल को हम जानेंगे। मई के महीने में आखिर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में विशेष रूप से, मुख्य रूप से 5 परिवर्तन, 5 ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। परिवर्तन तो 6 हैं। सबसे विशेष बृहस्पति जो साल में एक बार परिवर्तन करता है वो परिवर्तन करेंगे। राहु केतु जो 1.5 साल में 18 महीने में एक बार परिवर्तन करते हैं वो परिवर्तन करेंगे। सूर्य बुध का परिवर्तन होगा, इसीलिए ये महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध का तो परिवर्तन 2 बार होगा मई के महीने में। ये जो परिवर्तन होने वाले हैं बड़े बड़े ग्रहों के, ये तो निश्चित है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। आपके जीवन का पहिया घूमने वाला है, बदलने वाला है। आपकी लाइफ की रफ्तार ही चेंज होने वाली है, लेकिन वो रफ्तार, वो आपके जीवन के बदलाव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये वीडियो आपको बता देगी। हमारा राशिफल आपको ये बता देगा कि आपके साथ में यथावत क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए जो आपके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहले लव राशिफल जानेंगे, जहां पर आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति, मैरिड लाइफ की स्थिति और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशन की स्थिति कैसी रहेगी। और साथ ही जानेंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में हम शुरू करते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में हम जानते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के बारे में, आपके बिजनेस, जॉब के बारे में, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताते हैं। तो आपको एक वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, बस आपको ये वीडियो गंभीरता से, धैर्य से देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वीडियो देख लेंगे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव राशिफल की। लव राशिफल में बात करेंगे सबसे पहले तुला राशि वालों, जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके साथ क्या होगा। जो बिल्कुल सिंगल हैं, देखिए आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि वर्तमान में पूरे मई के महीने में शनि के साथ में गोचर कर रहे हैं। और उन्होंने तो आपके लिए जो स्थिति बना दी है वो काफी हद तक आपके लिए अच्छी हैं, काफी चीजों के लिए अच्छी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि आप इस महीने किसी व्यक्ति से दोस्ती करोगे तब तो ठीक है, लेकिन दोस्ती से आगे बढ़ना चाहोगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो भी लोग आपको खुद से अप्रोच करेंगे या खुद से आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, खुद से आएंगे, या फिर आप खुद से ही किसी से बहुत इंप्रेस हो गए और उसको आप फ्लर्ट करने लगे, उससे अट्रैक्ट हो गए और उसके साथ में रिलेशन बनाने की सोचने लगे, तो ये आपके लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि शुक्र षष्ठम भाव में और षष्ठेश जो आपके बृहस्पति बनते हैं वो परिवर्तन करके अष्टम से नवम में चले जाएंगे। और यह स्थिति निर्मित कर देती है कि वो व्यक्ति मैरिड हो सकता है, वो व्यक्ति किसी के साथ कमिटमेंट या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिनों से हो सकता है, किसी के साथ फंसा हुआ हो सकता है, यानी कि वो व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्ती तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को प्रपोज करना, किसी के साथ फ्लर्ट करना या किसी के साथ आगे रिलेशनशिप जैसी स्थिति में जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को वन साइड लव है उनकी स्थिति क्या होगी। जो लोग वन साइड लव में हैं वो थर्ड पार्टी से परेशान रहेंगे और परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दिन रात चैन नहीं मिलेगा, ओवर थिंकिंग से परेशान होंगे। नीच मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, उस कारण से भी, और पंचम पर भी उस कारण से भी आप पूरे महीने मान के चलिए कि आप वन साइड लव में बहुत बुरी तरह परेशान होंगे। और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आपको धोखा मिल सकता है, इसकी चांसेस, इसकी संभावना महीने के लास्ट में सबसे ज्यादा है। यह धोखा आपको ब्लॉक करके किसी और के साथ डेट पर जाना, आपके पार्टनर का किसी और को डेट करना और आपको छोड़ करके किसी और का हाथ थामना, ये हो सकता है। इसकी संभावना पूरे महीने बनी रहेंगी। लेकिन इसमें एक संभावना और दिखाई पड़ती है कि आपका पार्टनर आप पर आरोप लगाए, आपको फंसाए, आपको ही बदनाम करे और वो बोले कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुमने ये गलतियां करी हैं, वो गलतियां करी हैं। जिन गलतियों को लेकर के वो माफ कर चुका था पहले आपको, उन गलतियों का मुद्दा फिर से बना करके आपसे पल्ला झाड़ेगा और आपसे दूर भागेगा। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि आपकी लव लाइफ में भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखाई पड़ती है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है लव लाइफ में। विशेष रूप से जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ बोल करके छोड़ दिया जाएगा। आपके पार्टनर के द्वारा ही ऐसा होगा, इसकी संभावना 1000% है। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। वहां पर भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके साथ में एक चीज होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है बृहस्पति के कारण, कि उनके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स हो रही है इस महीने। कांटेक्ट में आना बुध की वजह से, मैं इतना तो कह सकता हूं कि कुछ बातचीत तो हो जाएगी, पर एक रिलेशनशिप पहले जैसा बन पाए वो नहीं हो पाएगा। अगर वो बातचीत भी करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे एहसान कर रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक हीन भावना आएगी, गुस्सा आएगा, इरिटेट होंगे और आप बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में आपके सप्तमेश मंगल नीच के लगातार चल रहे हैं और सूर्य 14 मई तक वहां पर रहेंगे। उससे एक संभावना बन जाती है कि मैरिड लाइफ में अनबन और मतभेद रहेंगे। वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी बनते हैं और षष्ठम में हैं, तो आपको टॉर्चर भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, आपके अफेयर की वजह से, आपके पास्ट की वजह से। मान लीजिए आपके एक्स पार्टनर के साथ में आपने फिजिकल हुए थे आप अपनी शादी से पहले और आपने बता दिया अपने पार्टनर को, या शादी के बाद में भी कोई अफेयर हो गया था और उसके बारे में पार्टनर को बता दिया, गलती कबूल कर ली वगैरह, तो वहां पर भी बहुत विवाद उन्हीं बातों का बनेगा और आपको टॉर्चर किया जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा स्थितियां अच्छी हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा, दूर की यात्रा पार्टनर के साथ संभव है, विदेश यात्रा संभव है, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन अगर आप पुलिस विभाग में हैं या फिर आप खास करके वकालत, कोर्ट कचहरी, चाहे वो जुडिशरी से संबंधित हो, चाहे फिर लॉ से संबंधित फील्ड में कोई अधिकारी हैं, अच्छे फील्ड में हैं, अच्छी पोजीशन है, हाई प्रोफाइल हैं, वहाँ पर आपके लिए बदनामी बन सकती है। और अगर खास करके आप पुरुष हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई महिला ही आपको बदनाम करेगी और वो आपके अफेयर में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अफेयर में पहले रही हो और अभी आपका 2-4 महीने से ब्रेकअप चल रहा हो, तो आपको बदनाम कर सकती है, कोई षड्यंत्र रच सकती है आपके खिलाफ, ये स्थिति है। अब जान लेते हैं वो 3 राशियां जिनके अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहने वाला है। अब जानते हैं करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। शिक्षा में, अध्ययन में
14 मई तक तो टाइम ठीक है और पढ़ाई में मन भी लगेगा, लेकिन उसके बाद में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। राहु 18 मई के बाद में बहुत नेगेटिविटी, मन अशांत करना और पढ़ाई से मन भटका देना, ऐसा कर सकता है। आलस्य भी बहुत आएगा, हो सकता है किसी प्यार के लफड़े में पड़ जाएं, किसी लड़की की बाजी में पड़ जाएं, या फिर किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति में पड़ जाएं जहां आपका कैरेक्टर किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाए और उस वजह से पढ़ाई छूट जाए। ऐसा शुक्र षष्ठम में हो और शनि के साथ में हो, राहु पंचम में हो, तो ये एक ऐसा दुर्योग भी बनाता है जो दुर्योग से ज़्यादा कई लोगों के लिए भाग्य योग भी बन जाता है और कई लोगों के लिए धन योग भी बन जाता है। ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप मध्यम वर्ग परिवार से हैं या फिर गरीब परिवार से हैं तो आपके साथ में ऐसा होने की संभावना और ज़्यादा है और ये आपके लिए अच्छा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छा क्या है कि इस योग में धन योग बन जाता है और व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये अच्छा पैसा कमाने की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा है फैमिली में और उसके बाद में ये योग आपके लिए दुर्योग साबित होगा। क्यों? पैसा है लेकिन फिर भी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपना लेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, जुआ सट्टा खेलेंगे और कुछ ना कुछ गलत कृत्य करेंगे जिससे पैसा बने। और कम उम्र में पैसा कमाने की चाहत या गलत तरीके से पैसा कमाने की चाहत आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकती है। पैसे का दुरुपयोग बहुत करेंगे आप, अगर आपके 18-19 साल से कम उम्र है और ऐसी स्थिति में आप चले जाते हैं तो इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कुल मिलाकर के पढ़ाई की स्थिति सही नहीं है और 14 मई के बाद तो बिल्कुल सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार की, आपके संतान की। पारिवारिक स्थितियां खराब हैं, मतभेद मतांतर रहेंगे और परिवार से अनबन रहेगी, पेरेंट्स के साथ में भी अच्छी नहीं बनेगी। खास करके मैं कहूँगा पिता के साथ में संबंध आपके ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या बड़े भाई के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी स्थिति सबसे प्रबल है और वो प्रबलतम स्थिति है कि संतान पक्ष से बहुत ज़्यादा मायूसी और बहुत ज़्यादा संतान की नाकामयाबी से आप परेशान होंगे। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, बच्चे आपके रिजल्ट में अच्छे नहीं आ रहे हैं या किसी प्रकार से किसी परीक्षा में फेल हो गया आपका बच्चा, उससे आपको दुख मिलेगा। और गलत संगति, बच्चे आपकी गलत संगति में चले गए हैं और वो बिगड़ रहे हैं, इत्यादि चीज़ें आपको परेशान करेंगी और ये चिंता आपको सताएगी। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कहूँगा पूरा महीना ही बुरा है। हेल्थ प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाएंगी, अस्थमा से संबंधित, नसों से संबंधित और कोई स्किन एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप खास करके किसी प्रकार की यौनांगों से संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो वो समस्या और बढ़ सकती है आपके लिए। सावधानी बरतें और इलाज में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस की स्थिति, आपके धन के योग काफ़ी अच्छी मात्रा में और धन लाभ होगा, धन की कमी नहीं होगी। कर्ज किसी को दे दिया है तो वो वापस मिलने के चांस बन रहे हैं। और एक चीज जो है आपके लिए बहुत बुरी है वो है कि आप लाख प्रयास कर लें, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वीजा नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति, आप किसी व्यक्ति को कर्ज मत दीजिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्ज देंगे तो व्यक्ति की चिंता आपको सताएगी, परेशान करेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में आपको लाभ होगा। हालांकि अगर आपका विपक्षी, आप पुरुष हैं और वो महिला है, तो आपको कई चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी में आपको किसी तरीके से फर्जी केस में फंसाने की कोशिश भी की जा सकती है, हालांकि आपकी जीत होगी, आपको विजय मिलेगी। और शनि की स्थिति और गुरु की स्थिति दोनों ही, यानी कि 14 मई के बाद में स्थिति बहुत प्रबल होगी, जिससे मुझे लगता है कि आप किसी बड़ी जीत के हकदार हैं और जीत मिलने वाली है कोर्ट कचहरी में। अगर प्रोफेशन वाइज आप वकील हैं, जज हैं, तो आपको लाभ मिलेगा।
और पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा स्थितियां यहां पर बन रही हैं कि आपको विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस बहुत ज़्यादा कम रहेगा और इसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और विशेष रूप से भूमि से संबंधित भूमि क्रय विक्रय प्रॉपर्टी बिल्डर इत्यादि आप हैं वहां पर आपको, या फिर दलाली का काम भी करते हैं प्रॉपर्टी का, तो वहां पर बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी और आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अटक सकते हैं या प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर सकते हैं। आपको मानसिक तनाव बहुत होगा और सेल भी घट जाएगी आपकी। वाहन की सेल घटेगी, उससे भी दिक्कत होगी, कंपनी को लॉस होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। रिफाइनरी से संबंधित केमिकल से संबंधित ऐसे पदार्थों का बिजनेस करते हैं, ऐसी फैक्ट्री है आपकी, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप विशेष रूप से मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग में कपड़े डिजाइनर हैं या फिर किसी प्रकार की कोई हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पर आपके लिए फिर भी धन लाभ के योग बने रहेंगे। बृहस्पति की वजह से आपका शिक्षा से संबंधित जॉब लगना और शिक्षा के फील्ड में आपको धन लाभ होना, एजुकेशन से संबंधित चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और रेस्टोरेंट के व्यापार में, अनाज मंडी के व्यापार में आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। बृहस्पति विशेष रूप से आपको बड़ा सम्मान दिला सकते हैं, कोई बड़ा सम्मान प्रमोशन हो करके या कोई मेडल जीत करके। आप इसमें भी सबसे बड़ा सम्मान आईपीएस इत्यादि हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा सम्मान की स्थिति मिल रही है। अगर आप सिविल सेवा में किसान से संबंधित कोई भी आपकी सिविल सेवा में आप कार्यरत हैं तो वहां पर आपको प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद में स्थितियां यहां पर सबसे ज्यादा प्रबलतम स्थितियां हैं कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉई हैं, चाहे वकील हों, चाहे कंसल्टेंसी देने वाले फाइनेंस एडवाइजर हों या फिर किसी भी प्रकार की चाहे वो सीए इत्यादि चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर कोई फॉर्म इत्यादि आपका है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, धन लाभ मिलने वाला है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए काफी चीजें बेहतर रहेंगी और बैंकिंग में अगर जॉब चाहते हैं तो जॉब मिल जाएगी, जॉबलेस हैं तो जॉब मिल जाएगी। स्थितियां इस प्रकार की अच्छी बन रही हैं। हालांकि आपके दशमेश चंद्रमा बनते हैं तो आपको यह जरूर महसूस होगा कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं कि कभी आपकी सेल एक दिन में बहुत ज़्यादा हो रही है और कभी बिल्कुल नहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ें महसूस होंगी। महीने के 20 दिन बहुत अच्छे रहेंगे और 10 दिन बीच बीच में ऐसे आएंगे जो बहुत बुरे रहेंगे और वहाँ पर आपका मन भी अशांत होगा कि 2 दिन से सेल क्यों नहीं हुई या बिजनेस में घाटा तो नहीं हो रहा है इत्यादि व्यर्थ की चिंता होंगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें 1-2 दिन की होंगी, फिर से लाइन पे आ जाएंगी। तो आपको वो 1-2 दिन मैनेज करना पड़ेगा और मानसिक अशांति ओवर थिंकिंग से बचना होगा। राहु के कारण मैं आपको कहूंगा कि मई के महीने में आपके किसी व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, तो किसी व्यक्ति पर अधिक भरोसा ना करें और विशेष रूप से पैसे के लिए भरोसा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपके भाग्येश बुध बनते हैं और बुध का जो गोचर है वो आपको मैंने बताया कि मेष में है 6 मई से, उसके बाद में 23 मई से वृषभ में बुध चले जाएंगे। तो ये इस चीज को दिखाते हैं कि आपके भाग्य का सपोर्ट आपको 23 मई तक, 6 मई से 23 मई तक बहुत विशेष मिलने वाला है। बहुत ज्यादा भाग्य की बदौलत आपको धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।